हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए डिफरेंशिएशन की लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं और आइए समझते हैं लेक्चर नंबर 2। तो देखिए यहां पर आपको जैसे कि x की पावर n का फॉर्मूला बताया था, वैसे आप ये समझिए अगर रूट x कहीं लिखा हो, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे। रूट x को डिफरेंशिएट करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2 बोलते हैं, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है n x टू दी पावर n माइनस 1, यानी जो पावर है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर 1 माइनस 2/2, यानी सॉल्व करेंगे तो 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 1/2। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉजिटिव बनाना पड़ेगा निगेटिव से, तो x जो है उसको नीचे भेजना पड़ेगा अपॉन में। तो जब इसको अपॉन भेज देंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो x की पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट x। तो समझ पा रहे होंगे आप, रूट x का डिफरेंशिएशन 2 रूट x होता है। इसको डायरेक्ट याद रखना है नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उनमें ये डायरेक्ट यूज होने वाला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले की तरह यूज हो जाएगा। अदरवाइज आपको हर क्वेश्चन में इतना करना पड़ेगा और क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको लर्न कर लीजिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही एक्सरसाइज आपकी चल रही है 5.2, जब तक उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं, तब तक ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। लेक्चर लेते रहिए, 1 2 3 4 ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है आपका ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर आपका है 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने एक तरीका बताया था और फॉर्मूला है x टू दी पावर n का n x टू दी पावर n माइनस 1। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो समथिंग की पावर n आ जाएगा। तो समथिंग, इसके लिए इसको पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको समथिंग बोलेंगे, बताया था मैंने कल। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी 2x टू दी पावर 2 माइनस 1। यहां से फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ax प्लस बी फिर से, यानी कि समथिंग की पावर n को डिफरेंशिएट किया तो समथिंग की पावर nx की पावर n माइनस 1 और समथिंग का फिर से। तो नेक्स्ट देखिए 2ax प्लस बी, 2 में से 1 गया 1 बचा, वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, ax प्लस बी का जब करेंगे तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म इसमें कॉमन हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यहाँ पर x का डिफरेंशिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स होगा b का, और b तो कांस्टेंट टर्म है। अब बोलोगे सर इसमें कॉमन नहीं किया, तो कॉमन करोगे तो भी यहाँ पर 1 बचेगा, तो जब 1 बचेगा ये तो 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, ये 1 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा a, तो a इंटू 1 प्लस 0 आएगा। और यहाँ क्या चल रहा था, यहाँ पर है ax प्लस b। तो आप ये बताइए इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, a बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, यही तो बच रहा है, तो उसको बोल सकते हैं a, इंटू में लिख दो a, और इस a को चाहो तो आगे लिख सकते हैं, क्योंकि सारे ही मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणे में है, तो सब गुणे में चल रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर है 2x प्लस 3 टू दी होल पावर p माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे, और डी बाई डी एक्स मतलब इसको हमने बोला था कि समथिंग बोलते हैं। 2x प्लस 3 को x के प्लेस पर आप समथिंग ले लीजिए, जब इसको आप समथिंग बोलेंगे तो यहां पर आ जाएगा nx की पावर n माइनस 1, यानी nx टू दी पावर n माइनस 1। अब देखिए n आगे नहीं आया ना, तो n लिखिए, n क्या है, n पावर है, n पावर, ये समथिंग है, तो समथिंग के प्लेस पर समथिंग, पावर को भेज दिया आगे और उस पावर में से एक माइनस कर दिया। यही तो फॉर्मूला है कि जो पावर होती है उसको आगे भेज देते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी पावर में को आगे भेज दिया और पावर में से एक माइनस कर दिया। इसको ब्रैकेट लगा दीजिए तो इससे पता चलेगा कि ये इसमें मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई। अब एक काम और करना है, समथिंग अगर है तो उसका फिर से होगा ना डिफरेंशिएशन, तो इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3, यानी कि यहां पर आ गया p माइनस 1 2x प्लस 3, और यहां पर आ जाएगा p माइनस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां कितना आएगा 2, क्योंकि x का हो जाएगा 1 अभी पीछे बताया, और इसमें कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा 0।
यानी अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा p माइनस 1 और यहाँ पर कितना आ गया 2x प्लस 3 p माइनस 2 और यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, तो ये 2 कहाँ भेज सकते हो, इस 2 को आगे भेज सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर आप ये समथिंग वाला फंडा समझ गए तो आपको टी वाली कंडीशन नहीं समझनी पड़ेगी, क्योंकि टी लेके भी बहुत सारे सवाल इसमें किए जाते हैं और बच्चों को डिफरेंशिएशन इसीलिए नहीं आता है क्योंकि टी बताते हैं टीचर्स और बच्चे कहते हैं टी कहां से आ गया, एक्स में चल रहा था। तो टी वाला फंडा भी मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास में। नेक्स्ट देखिए, बट आप उन दोनों में से किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू दी होल पावर 4। क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो समथिंग की पावर n यानी कि n x टू दी पावर n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 और इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। तो क्या किया, देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसको समथिंग लिया, समथिंग की पावर n को पावर आ गई आगे, पावर में से एक हो गया माइनस और समथिंग को ऐसे ही लिख दिया। समथिंग बोले तो कोई एक वेरिएबल है जिसको लेट करते थे t, यहाँ पे मैंने t नहीं लेट किया, इसको डिफरेंशिएट फिर से कर दिया क्योंकि वो x तो था नहीं, ये समथिंग है। अगर x होता तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये x नहीं है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। जब फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा 4, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 4 में से बन गया 3। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1 आएगा और ये हो जाएगा आपका 0। इसका 2x की पावर 2 माइनस 1 और 4 हो गया 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आया 4 चल ही रहा था, इसमें देखिए 2x निकल रहा है, इस 2x को आगे भेज देते हैं और यहाँ कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 3। तो 2x इसमें से निकला क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, तो 2x वो लिख दिया आगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 4 2 8 x मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू दी होल पावर 3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट में वो लिख सकता है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आपको लगाने को दे रहा हूं, ये आपको लगाना है 2x प्लस 7 टू दी होल पावर माइनस 3। तो ये आपको करना है, इसका फंडा बता देता हूं। डिफरेंशिएट आप करेंगे, लिखूंगा नहीं समझाऊंगा, ये आपको करना है। समथिंग की पावर n यानी n x की पावर n माइनस 1 यानी माइनस 3 आगे आएगा और 2x प्लस 7 ऐसे ही लिख जाएगा और माइनस 3 की पावर में एक और माइनस हो जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। और इसका फिर से करेंगे तो 2x प्लस 7 का जैसे ही करेंगे तो 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा और 7 0 हो जाता है। तो ये उम्मीद करता हूं आप लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर सेक एक्स स्क्वायर सेक एक्स स्क्वायर। अब देखिए, हमने आपको बताया था सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ठीक है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, बट होता कब है, जब x है तभी तो एक्स एक्स आ रहा है, बट यहाँ तो x है नहीं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर है तो इसको समथिंग बोल देंगे, यानी कि t भी ले लेते हैं बुक्स में, तो t बोलिए या समथिंग बोलिए कोई दिक्कत नहीं। सेक समथिंग का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी समथिंग के प्लेस पर एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, समथिंग के प्लेस पर फिर से एक्स स्क्वायर। आई मीन टू से सेक एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर था वो एक्स तो है नहीं ना, वो तो एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर का फिर से कर देंगे। तो यहां से कितना आएगा सेक एक्स स्क्वायर इंटू में टेन एक्स स्क्वायर और यहां पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x। अब वो 2x यहां ना लिख के चाहो तो आप डॉट में कर सकते हैं, बट वो 2 इधर लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें साथ में लिख देंगे तो ऐसा लग रहा है कि एंगल का मल्टीप्लाई है, जबकि एंगल का मल्टीप्लाई नहीं है, ये अलग है। 2x का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो देखिए यहाँ से कितना जाएगा 2x सेक एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉसेक रूट एक्स। कॉसेक रूट एक्स तो आपको पता होना चाहिए कॉसेक रूट एक्स होता क्या है। तो डी बाई डी एक्स जब आप निकालते हैं कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे लगाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉसेक रूट एक्स, पहले तो डिफरेंशिएशन का सिंबल लगाना पड़ेगा।
जिसको अवकलन भी कहते हैं, यानी कॉसेक रूट एक्स का करेंगे अवकलन, यानी इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स यानी कि रूट एक्स इंटू में कॉट एक्स यानी रूट एक्स। अब ये बताइए क्या ये यहां पर एक्स था, नहीं ये रूट एक्स है, इसका मतलब इसका फिर से होगा, जब फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो इसको लिख देंगे रूट एक्स। और अब रूट एक्स का अभी पिछली क्लास में मैंने बताया, रूट एक्स को आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, अदरवाइज आप इसको x की पावर 1 लीजिए और x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए nx की पावर n-1, उससे भी यही आंसर आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा। तो ये जो लिखा है ये कितना है, कॉसेक रूट एक्स इंटू कॉट रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, ये आ गया, क्योंकि ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा तो वो हो गया अपॉन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉट एक्स क्यूब। कॉट एक्स क्यूब है, कॉट एक्स क्यूब क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट एक्स क्या है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी फर्स्ट लेक्चर में ही ये बात बताई, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। जब ये इसका फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए लगाते हैं। अब देखिए डी बाई डी एक्स लगा दीजिए या हिंदी में यहां लिख दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप इंग्लिश में लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, जो नीचे है उसी के सापेक्ष हो रहा है, और किसका होगा, जो दिया है यानी एक्स क्यूब दिया है। तो देखिए यहां से कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स यानी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स मतलब हो गया एक्स क्यूब। अब ये समथिंग है, समथिंग को क्या लिख सकते हैं, समथिंग का फिर से यानी n x की पावर n-1, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, और इसको बोलेंगे 3x टू दी पावर 3-1, तो यहां से आ जाएगी वैल्यू माइनस, ये आ गया 3x स्क्वायर, इस 3x स्क्वायर को हम लोग आगे लिख देते हैं इंटू में कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको लगाने को देता हूं, फिर उसके बाद में क्लास रोकी जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको करना है tan 4x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 4x का हो जाएगा sec स्क्वायर समथिंग, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। नहीं पता लर्न करिए, नहीं लर्न है तो यहाँ पे मैं भी बता दे रहा हूं, फिर आप याद करिएगा। tan x का होता है sec स्क्वायर x होता है, यानी tan स्क्वायर समथिंग हो गया। अभी x तो है नहीं इसलिए इसका फिर से होगा, जब फिर से होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, सिर्फ 4, क्योंकि x तो 1 बन जाएगा, 4 आ गया आगे, और यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर 4x, आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको लगाने हैं, तो साथ में बने रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।